हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थात भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं और अभी भगवान अपने जन्म की विलक्षणता के बारे में बता रहे हैं। भगवान ने यहाँ अपने बारे में बताया कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ और ये प्रकृति और योग माया मेरी शक्तियाँ हैं। और भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ। इस तरह से भगवान ने श्लोक में छह बातें बताई है। अजोपि सन्न व्यय आत्मा करने से भगवान का तात्पर्य है कि साधारण मनुष्यों की तरह न तो मेरा जन्म होता है, न ही मेरा मरण होता है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी समय समय पर प्रकट होता हूँ और अविनाशी होते हुए भी समय समय पर अप्रकट होता हूँ। तो प्रकट होना और अंतर्धान होना भगवान की दोनों अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, बीच में ही दिखते हैं। परंतु भगवान पहले भी प्रकट थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। जिस प्रकार से सूर्य हमेशा रहता है, हमारी भौतिक दृष्टि के कारण साधारण लोगों की दृष्टि में सूर्य का उदय होना, अस्त होना प्रतीत होता है, पर वास्तव में सूर्य हमेशा रहता है। ठीक वैसे ही हम लोगों की वह दृष्टि में भगवान का अप्रकट होना, अंतर्धान होना या प्रकट होना प्रतीत होता है, पर भगवान हमेशा प्रकट ही रहते हैं। दूसरे लोग जन्मते हैं और तो पहले उनका शरीर बच्चे वाला होता है, फिर धीरे धीरे बढ़कर युवा हो जाते हैं, परिवर्तन होता है। पर भगवान के शरीर में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। भगवान जन्म लेते हैं, बालक रूप में रहते हैं, थोड़ा किशोर अवस्था को आते हैं, किशोर लीलाएँ करते हैं, बाल लीलाएँ करते हैं, उसके बाद भगवान ज्यों का त्यों बने रहते हैं। भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी हमने देखा कि भगवान की उम्र अब काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी भगवान किशोरावस्था में थे। तो भगवान के शरीर में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर भगवान बता रहे भूतानामीश्वरोऽपि सन्, समस्त प्रकार के प्राणी मात्र का ही मैं नियामक हूँ। जितने भी जीव हैं भगवान एकमात्र ईश्वर होते हुए भगवान अवतार के समय छोटे बालक के रूप में प्रकट होते हैं। उसके बाद भगवान बता रहे हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, यानी कि ये सत्व रज और तम वाली जो तीनों गुणों की प्रकृति है, भगवान इनसे परे रहते हैं। भगवान की प्रकृति शुद्ध है। प्रकृति भगवान की शक्ति है और भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति की सहायता से भगवान प्रकट होते हैं। पर अपनी प्रकृति के द्वारा भगवान अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिता शक्ति जो है वो प्रकाश देती है। उसकी जो दाहिका शक्ति है वो जलाने का काम करती है। ठीक वैसे भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, भगवान की दिव्य शक्तियाँ ही सारा काम करती हैं। उसके बाद भगवान बता रहे संभवाम्यात्म मायया, जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्यों जैसे दिखते हैं। परंतु जो मनुष्य भगवान के सम्मुख हो जाता है त्यों भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान समय समय पर आते हैं और विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। हरे कृष्ण।